ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। हेलो, चलिए ठीक, देखिए आज हम लोग इस तरह का सवाल का वैल्यू निकालेंगे। इस तरह का थोड़ा छूट गया था हम लोग से पहला एक्सरसाइज में ही था। इसे साइन ए बाई 2 का फार्मूला में क्या बताया था आपको, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2। ऑडियो वीडियो रुक जा रहा, कैसे हो रहा है? मैं बोल रहा है रुको क्या रहा? नहीं ठीक आ रहा है क्या? अब तुम लेट से जुड़ दो, क्या लगता है? कैसे होगा? रुको फिर से करते हैं, रुको फिर से जुड़ना। किसी का हो रहा है? हेलो, अब आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? चलो देखो, साइन ए बाई 2 बराबर लिखते हैं हम लोग अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2। कॉस ए बाई 2 बराबर क्या लिखते हैं बताओ? ये लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई 2। लिखते हैं सब। tan a बाई 2 का वैल्यू क्या लिखते हैं बताओ? tan a बाई 2 का वैल्यू याद है? बच्चा जो नहीं पा रहा है किस वेटिंग भी बता रहा है। हाँ, उसमें वेटिंग बता रहा है। वो लोग का हमको लगता है वो लोग को अति करना पड़ेगा। cos a बाई 2 tan a बाई 2 का वैल्यू याद है सब फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। और cot a बाई 2 का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए।
साइन ए बाई टू लिख रहे हो? हेलो, साइन ए बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस ए बाई टू, tan ए बाई टू वन माइनस कॉस ए बाई साइन ए, कॉस कॉट ए बाई टू वन प्लस कॉस ए बाई साइन ए। अभी हम लोग इस सारे का वैल्यू निकालेंगे। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला है साइन 22.5, दूसरा है cos 22.5, तीसरा है tan 22.5 और चौथा है cot 22.5। पहले ये सारे पे वैल्यू निकालें। साइन 22.5, cos 22.5, tan 22.5 और cot 22.5। चलिए देखिए, अगर हम साइन ए बाई टू लिखते हैं तो ये फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, बाहर होता है प्लस माइनस। लेट ए बाई टू को हमने माना 22.5, ठीक है। ए बाई टू को हम क्या मान रहे हैं? 22.5। तो ए का वैल्यू कितना आएगा बताइए? 45 डिग्री आएगा। अच्छा, साइन 22.5 के लिए बाहर क्या आएगा? रूट के बाहर प्लस आएगा या माइनस आएगा? साइन 22.5 के लिए रूट के बाहर यहाँ पे प्लस या माइनस? प्लस आएगा, क्योंकि 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। 1 माइनस कॉस ए, ए की जगह पे कितना आएगा? 45/2। ये आ गया 1 माइनस कॉस 45 1/√2/2। इसको सॉल्व कीजिए तो √2 माइनस 1/2√2, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा साइन 22.5। उसी तरह से cos 22.5 कितना आ जाएगा बताइए? cos 22.5 कितना आएगा? cos 22.5 आ जाएगा √1 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2/2। यह आ जाएगा 2 प्लस 1/2 आएगा। बोलिए cos 22 बोलिए। लिखिए। हाँ ठीक है, लिखे आगे। tan 22.5 निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? tan a बाई 2 बराबर फार्मूला हमने बताया है, साइन कॉस को डिवाइड करके भी बना सकते हैं, बट डिवाइड करने से अच्छा ये वाली फार्मूला यूज कीजिए। tan a बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन, ये वाली फार्मूला लगाएं। tan का वैल्यू जब भी निकालना तो इसी फार्मूला से निकालिए। किसी भी हाफ एंगल के लिए tan चाहिए
तो यही वाला फार्मूला यूज कीजिए। तो tan 22.5 डिग्री, अगर a/2 22 है एंड हाफ है, a का वैल्यू कितना होगा 45, ये आएगा 1 माइनस cos 45 डिवाइडेड बाई sin 45। cos 45 आएगा 1/√2, ये भी आएगा 1/√2। ये सॉल्व कीजिएगा तो आएगा √2 माइनस 1 बाई, बस √2 माइनस 1 आ जाएगा सॉल्व करके। तो tan 22.5 का वैल्यू आ गया √2 माइनस 1। अच्छा tan 22.5 क्या होगा, cot 67.5 होगा, बोलिए। ये हो जाएगा। अच्छा फिर उसी तरह से cot 22.5 अगर निकालना है तो cot 22.5 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, cot 22.5 के लिए आप कीजिएगा 1 बाई tan 22.5, तो 1 बाई √2 माइनस 1, हाँ फिर स्लाइड कर दीजिए √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस, यह आ जाएगा √2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, यह आ जाएगा √2 प्लस 1, याद रखिएगा है ना। cot 22.5 आ जाएगा √2 प्लस 1 और ये वैल्यू होगा आपका tan 67.5, क्योंकि 67.5 और 22.5 मिलकर के होगा 90। नेटवर्क खराब हो गया। चलिए क्या आगे, इस तरह का सवाल थोड़ा छूट गया था मुझसे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता आता है एग्जाम में इस तरह का। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/24, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/24। π/24 का मतलब क्या होगा बताओ बेटा, 180/24, तो ये आ जाएगा sin 15 और बाई 2, मतलब sin 7.5। अच्छा तो sin 7.5 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, sin 7.5 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 15/2 लिखेंगे, बताओ जवाब दो। और cos 15 का वैल्यू याद है किसी को, cos 15 का वैल्यू याद है किसी को, cos 15 का वैल्यू होता था याद है किसी को √3 प्लस 1, तो ठीक है, तो यह आ जाएगा √1 माइनस √3 प्लस 1/2 बाई 2, इसको सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 2√2 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4√2 आएगा, बोलिए बोलिए। अच्छा sin 7.5 आ गया। अच्छा sin 7.5 किसके बराबर होगा बताइए, sin 7.5 किसके बराबर होगा, हाँ cos 81.5, ठीक है। अच्छा उसी तरह से cos से π/24 से निकाल लीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फाइंड tan π/24,
ये VVI सवाल है। tan π/24 मतलब tan π/24 मतलब हो गया tan कितना 7 एंड हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम VVI है, ये एग्जाम में आता है, ये प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला डालेंगे बताइए। tan a/2 बराबर हम फार्मूला डालेंगे 1 - cos a डिवाइडेड बाई sin। ये वाली फार्मूला डालेंगे बताइए। लेट a/2 को मानिए 7.5, लेट a/2 बराबर मानिए 7.5 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री होगा, बताइए, बोलिए। अच्छा, तो tan 7.5 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 15 डिवाइडेड बाई sin 15 लिख सकते हैं। और cos 15 का वैल्यू अभी आपने देखा क्या होता है, √3 + 1/2। sin 15 का वैल्यू क्या होता है बेटा, √3 - 1/2। अच्छा, एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 कट जाएगा, बताइए, 2√2 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 7.5 डिग्री बराबर आ जाएगा √2√2 माइनस √3 + 1, और नीचे कितना आएगा, √3 - 1। इसको रिस्लाइज कीजिए, तो रिस्लाइज कीजिएगा तो आएगा आपको 2√2 माइनस √3 + 1 इंटू कितना आएगा, √3 + 1 आएगा, बोलिए। और नीचे आएगा बेटा √3 - 1 इंटू √3 + 1। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 2√6 प्लस 2√2 माइनस √3 + 1 इंटू √3 + 1, √3 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, बोलिए, बाई 3 - 1। अरे ये आ जाएगा 2√6 प्लस 2√2, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 1 का स्क्वायर आएगा 1, और प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, बोलिए, सही है। अच्छा, तो ये आ गया आपका tan 7.5 डिग्री। तो tan 7.5 डिग्री बराबर आएगा 2√6/2, √6 2 प्लस √2, अच्छा, माइनस 4/2 2 और माइनस √3। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 √2 और 4 को √4 लिख सकते हैं, बोलिए, 2 को √4 लिख सकते हैं, और माइनस √3। अच्छा, tan 7.5 क्या होगा, cot 81.5 होगा, बोलिए। अगर cot 81.5 ही निकालने बोलेगा तो आप tan 7.5 ही निकालिएगा, और ये प्रूफ करने आता है इसका वैल्यू। इसी तरह से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, फाइंड cot π/24 कर पाएंगे, कैसे करेंगे, tan 7.5 को उलट देंगे क्या, उलट के देखिए नहीं आएगा, कॉट के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, कॉट के लिए कॉट वाली फार्मूला बनाना होगा। कॉट का फार्मूला क्या बताया अभी, इसी तरीके से प्रोसेस से बनाना होगा, हाँ उससे बनाना होगा, जल्दी बनाइए आप लोग।
हाँ कहाँ रखे तुम लोग 5-10 मिनट में 10 मिनट में बोल रहा था 10 मिनट हुआ अभी तक भी। आया बेटा बोलिए आ गया। ओके क्या बोल रहे हैं? हाँ √3 + √2 + √4 + √2 सही है। हाँ सही है बेटा, सबका आ गया। बताने की जरूरत है कि बन जाएगा? सारे लोग से बन गया? तो कौन बोल रहा है बताने के लिए? क्या नाम है? क्यों सर, क्यों नहीं बना रहे सर? आयुष देखिए क्यों बेटा नहीं बनता है? a/2 का मतलब हो गया a cot 7.5, ये है cot 7.5 है। ये समझ में आता है कि नहीं बताओ? y/24 को 7.5 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो ले a/2 को मान लिया मैंने, a/2 को मान लिया 7.5, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आएगा बताओ। और cot a/2 का फार्मूला हमने बताया, क्या बताया? 1 + cos e / sin e बताया था ना, याद रखना। तो cot 7.5 का वैल्यू क्या आएगा? 1 + cos 15 / sin 15। cos 15 का वैल्यू क्या होगा? √3 - 1/2 √2, और sin 15 का वैल्यू होगा √3 + 1/2 आएगा। बोलो अब आगे बना लोगे? 2√2 प्लस √3 - 1 इंटू डिवाइडेड बाई √3 + 1। आगे स्लाइड करके कर लोगे बताओ? हाँ बोलो। हाँ लिख पड़े थे, क्या बात कर रहे हो? नहीं दिख रहा है वीडियो फ्रीज? ओके 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 फ्रीज हो गया तो ओके ओके। हाँ देख अब दिख रहा है? ठीक है चलो। हाँ क्या बोल रहा था तुम लोग? क्या? हाँ कोई बच्ची बोल रही थी, क्या बोल रही थी बेटा? अच्छा वो मिस्टेक से लिखा गया, सुधार लो तुम लोग, ठीक है। 81.5 हाँ cos 15 हाँ √3 + 1/2 हाँ। तो क्या उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा यहाँ सुधार लो सुधार लो सुधार लो, ठीक है कर लोगे आगे? ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू निकालो। प्रूव दैट tan π/16 बराबर √4 + 2√2 √4 + 2√2 -√2 + 1। सारे लोग इसको करके देखो जरा, आता है tan π/16 बराबर √4 + 2√2 -√2 + 1।
जल्दी से कीजिए इसको। आया सुबह से रिजल्ट नहीं आया है, सुबह आया आया मंगवाए। अरे थोड़ा कोशिश तो करो मेरे बेटे, आप ही तो कोशिश करो ना थोड़ा यार। बताने के लिए तो मैं तो बताऊंगा ही, तो हमारा काम ही है बताना, पर थोड़ा आप भी थोड़ा सोचो। चलिए देखिए, फाइव बाई 16 कितना डिग्री होगा बताओ। 5/16 मतलब हो गया 180/16। ये 15 अबाई कितना हो जाएगा, 15 45 लिखो, 45 अबाई 4 आ जाएगा बताओ, बोलो। तो 45/4 कितना हो जाएगा, 45 होगा। और इसको और कोई ब्रेक कर सकते हैं और दूसरी तरीके से, 11 1/4। हाँ 11 1/4 डिग्री है ना, ठीक है बेटा, 11 1/4 डिग्री। ले a/2 को हम मानते हैं 11 1/4 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना होगा, 22.5 होगा बताओ। और tan a/2 का फार्मूला हमने देखा, tan a/2 का फार्मूला देखा 1 - cos a डिवाइडेड बाई sin a। तो tan 11 1/4 का वैल्यू आएगा 1 - cos 22.5 बाई sin 22.5, बोलो आएगा। अच्छा cos 22.5 का वैल्यू अभी तुम निकाला था अंदर, cos 22.5 का वैल्यू निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, कितना निकाला था बताओ। हाँ तो देखो यहाँ से tan 11 1/4, तुम बोला कि 5 मिनट में आ रहा है रे, तुम बोला 5 मिनट में आ रहे हैं, हम जरा सा आई नहीं तो 1 घंटा लगता है तुम आने में। रखो आप, ठीक है देखो बेटा, 11 1/4 1 - cos 22.5 का वैल्यू बताओ। cos 22.5 का वैल्यू कितना बताया था, √2।
2 + 1/2 रूट 2 ना। ये बेटा, और साइन 22.5 का वैल्यू √2 - 1/2, यही ना। ठीक है। अच्छा। ये tan 11 1/4। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आएगा 2 √2 माइनस √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1 आएगा। बोलिए, जवाब दीजिए। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं को? ऐसा सही है? हाँ तो लिखा तो क्या होगा ऐसा? अच्छा, अब जो है ना नीचे से नीचे पे फोकस करो। नीचे में रूट के अंदर स्लाइजेशन कर रहे हैं, तो tan 11 1/4 को लोग ऐसे लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? √2 माइनस √2 + 1 है। क्या हो रहा है भाई ऐसा? क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? क्या बेटा? नहीं ठीक आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है? फिर कैसे हो रहा है? बताओ मुझे तो रिकनेक्ट करने के लिए क्या बात रिकनेक्ट करें? क्या करिएगा नेटवर्क तो बोलिए तो। रिकनेक्ट हो फिर से, उसमें करो तो क्या करो, रिकनेक्ट हो फिर से। जियो में जोड़ दो। आ रहा है बेटा अभी? हाँ तो ठीक है, उतना लिखो पहले। पूरा नहीं लिखो। लिख लो उसको। सारे लोग लिख लिया? अब रिस्लाइड कर रहे हैं उसको, बस हम लोग रिस्लाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। आ रहा है।
हाँ देखिए बेटा, यहाँ पे आप स्लाइड कीजिए इसको, है ना। यहाँ लिख लीजिए अंडर रूट रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1। ऐसा कर सकते हैं, बताइए, बोलिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है। तो अंडर रूट 2 इंटू क्या आएगा, रूट 2 प्लस 1 आएगा, बताइए। इसको आप ए मानिए और इसको बी मानिए, ठीक है। तो रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, रूट ए बी हो जाएगा। अच्छा, ये आइटम तो सेम है ना, रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। रूट ए इंटू रूट ए आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर, और ए है अपना रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बताइए। जवाब दीजिए। अच्छा, नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 और इंटू रूट 2 प्लस 1 आएगा, बताइए, बोले बेटा। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये tan 11 1/4 ही तो है। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट 2 तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, बताइए, रूट हट जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1 का रूट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जो लाना था आ गया कि नहीं, बताइए। Therefore tan 11 1/4 बराबर आ गया, tan 11 1/4 बराबर आ गया आपका, कितना आ गया बताइए, अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 रूट करना था ना। अच्छा, इसको लिखिए, प्रूव दैट tan 142.5 degree, tan 142.5 degree बराबर 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 6। कर पाइएगा? कर पाइएगा, बोलिए। जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 142.5 को आप क्या लिख सकते हैं, a/2 को अगर हम लिखते हैं 142.5 तो 2a का वैल्यू कितना होगा, बताइएगा आपको। a का वैल्यू कितना होगा, 142.5 का डबल क्या होगा, 285 होगा, बताइए। तो tan a/2 अगर मैं लिखूं बेटा ऐसे 1 माइनस कॉस a बाई साइन a, तो यहाँ पे आएगा tan 142.5 डिग्री बराबर आएगा 1 माइनस कॉस 285 बाई साइन 285। किसी को परेशानी इसमें तो बताएगा। अच्छा, 1 माइनस कॉस 285 को 3 इंटू 90 प्लस 15 लिखा जा सकता है, बोलो।
और साइन 285 को 3 इंटू 90 प्लस 15 ऐसे लिख सकते हैं। जवाब दो। अच्छा, 3 बार 90 प्लस 15 कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आ जाएगा, फोर्थ में कॉस निगेटिव होता है तो 1 प्लस होता है तो 1 माइनस साइन 15 और नीचे माइनस कॉस 15 आएगा। बताओ अच्छा, इसको माइनस एडजस्ट करने के लिए हमने लिख दिया साइन 15 माइनस 1 बाई कॉस 15। अब तो वैल्यू निकाल लोगे, साइन 15 √3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 और इसका आएगा √3 प्लस 1 बाई 2। अब कर लोगे। अच्छा, अब अगला एक्सरसाइज होमवर्क दिए तो उसमें कोई डाउट है? क्या क्या डाउट? ये एक्सरसाइज में कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 और सिर्फ 4 में डाउट है। 11 4 और 11 और कोई? एक नंबर आप लोग से बन गया क्या? है? एक बन गया। हाँ, वाह, एक नंबर बन गया। आप लोग एक नंबर बहुत बन गया आप लोग से। तो अजूबा दुनिया का 7वां अजूबा हो जाएगा। कैसे बनाए? कॉट में ये सवाल है, साइन 5x बराबर 5 cos के पावर 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x sin क्यूब x प्लस साइन के पावर 5x। कौन नंबर है? नंबर तो इसमें ये है tan x इंटू tan x प्लस 5/3। ये वाली सवाल ना, अच्छा एक नंबर तो कोई लोग तो बोल रहा है बन गया, कैसे बनाएगा? जवाब दो। अच्छा, ये tan x प्लस 5/3 लिख लेते हैं क्वेश्चन, प्लस tan x इंटू tan x माइनस 5/3। वहां पे 5/3 माइनस 6 है, वो गलत लिखा हुआ है, x माइनस 5/3 होगा। प्लस tan x प्लस 5/3 इंटू tan x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 3 लाना है -3। कितने लोग बनाया इसको? सबसे बन गया है। जवाब नहीं दे रहा है। अरे तुमसे ना बन गया, कौन बोल रहा? संकेत है? कौन बोल रहा है? तो आपको तो क्लास में पढ़ाई दिए हैं, स्कूल में भी बता देंगे। आप ही गिनना है बेटा, सबके गिनना देखना हमको। अरे देखो, ये फार्मूला कोई बताएगा हमको, tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी
क्या होता है फार्मूला बताएगा? ये फार्मूला में लिखाया था tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर। ये लगेगा यहाँ पे देखो, a को x मानो और b को π/3, यहाँ a को x b को π/3, ये वाली फार्मूला लग जाएगा। चलो देखो क्या आ जाएगा, LHS क्या है? LHS में tan x कॉमन निकालोगे, बताओ इस दोनों में tan x कॉमन आएगा, जवाब दो। यह आएगा tan x प्लस π/3 और प्लस tan x माइनस π/3, और यहाँ पे लग जाएगा ये वाली फार्मूला tan स्क्वायर a दैट इज tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर b tan स्क्वायर π/3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर π/3। यहाँ आ जाएगा tan x, यहाँ tan a प्लस b का फार्मूला लगाओ, tan a दैट इज tan x प्लस tan π/3, tan 60 कितना होता है? √3, 1 माइनस tan a tan b दैट इज √3 tan x, और यहाँ पे कितना आएगा tan x माइनस tan π/3 √3, और यहाँ आ जाएगा प्लस √3 tan x, और ये आएगा tan स्क्वायर x, और tan 60 होता है √3, तो ये आएगा 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये दोनों में एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये tan x बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, tan x इंटू 1 tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x प्लस √3 प्लस 3 tan x, और यहाँ आ जाएगा tan x माइनस √3 tan स्क्वायर x और प्लस 3 tan x। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर x माइनस 3 बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, बोलो √3 tan स्क्वायर √3 tan स्क्वायर कट जाएगा, √3 कट जाएगा। यहाँ देखो ये कितना आएगा, ये आएगा tan x, ये tan x 3 tan x 4 tan x 5 tan x 8 tan x, y आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और प्लस tan स्क्वायर x माइनस 3 बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यहाँ कितना आएगा बेटा बताओ? 8 tan स्क्वायर x और प्लस tan स्क्वायर x माइनस 3, ये आएगा 9 tan स्क्वायर x माइनस 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्या कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे, बता सकते हो? माइनस 3 कॉमन निकाल लो, 3 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3। लिख लिया? ठीक है, देखो इसको सवाल है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये वाली सवाल हम भूल गए। तुम लोग कैसे बना लेते हो यार, हमको बोल देते तो भोकापन से बना देते हो, लोग बना देते हो काम है। प्रूफ दैट sin 5x इज इक्वल टू है
5 cos की पावर 4x into sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x into sin क्यूब x और प्लस साइन की पावर 5x। ये सवाल के बारे में तुमने बनाया हो क्या इसको? हेलो, बनाए हो? कैसे बनाए हो बताओ? हाँ, कैसे बनाए हो बताओ हमको। उसे 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 ये रिजल्ट आएगा ना, उसे ये रिजल्ट आएगा, उससे रिजल्ट आएगा 5 sin x और माइनस 20 sin क्यूब x और प्लस 16 sin के पावर 5x आएगा। उससे ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट थोड़ी आएगा है? इसमें दो सवाल है ना, और ये सवाल बनाने के लिए, ये वाली प्रूविंग के लिए तो आपको पीछे क्लास बताए थे, याद है? 3x + 2x से बताए थे या sin x ऐड करके बताए थे? कैसे बताए थे? sin x ऐड करके बताए थे। वो तो 2 लाइन में हो जाता था ना, उसको तो मना किया था वैसे बनाने। और उससे तो ये रिजल्ट आएगा बेटा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा? ये तो नहीं आएगा उससे रिजल्ट। इसमें sin 5x अच्छा, एक काम करना, तुम मेरे को भेज देना ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, तुम बनाइए भेज देना हमको, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखो दोनों में अंतर है, देखो ये भी सवाल आ सकता है sin 5x बराबर, ये भी सवाल आ सकता है sin 5x बराबर, ये वाली सवाल भी आ सकता है 5 sin x - 20 sin क्यूब x + 16 sin की पावर 5। ये रिजल्ट आएगा तो आसान है। देखो ये दोनों रिजल्ट क्या अंदर है दोनों में, देखो ये सारा रिजल्ट किस में है बताओ? साइन में, बट इस रिजल्ट में साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ये रिजल्ट लाना आसान है, ये रिजल्ट से फिर ये रिजल्ट लाना, ये फैक्टराइज करना बड़ा डिफिकल्ट बात है, आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है बेटा, ठीक है? और तुम बनाई हो तो भेज देना मेरे नंबर पे, ठीक है? हम देख लेंगे, इससे पता नहीं चलेगा ना। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, sin 5x बराबर पहले इतना प्रूफ करते हैं और उसके बाद ये वाली जो रिजल्ट है इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, ये वाली रिजल्ट को इतने के बराबर ला देते हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये वाली चीज से ये लाना आसान है, पहले sin 5x बराबर ये ला देता है, sin 5x बराबर पहले ये लाता है लोग, और फिर क्या करता है, ये वाली जो रिजल्ट है उसमें क्या करता है, cos वाली सारी शक्ल को sin में चेंज कर देता है। इसको 1 - sin स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं बोलो, गुना sin x 10 1 - sin स्क्वायर x गुना sin क्यूब x लिख सकते हैं बोलो, आप प्लस sin की पावर 5x ऐसा लिख सकते हैं। अब जब इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो ये फाइनली इसी के बराबर आ जाएगा। ये पूरा क्या पूरा टर्म किस में चेंज हो गया बताओ? साइन में, तो ये बराबर ये दिख जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बना देते हैं, तो वैसे भी बना दो कि मार्क्स मिल जाएगा स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें हमने क्या किया, देखिए इसमें हमने काम किया क्या, इससे पहले ये रिजल्ट आया और फिर इस रिजल्ट को डेवलप करके ये ला दिया, मतलब आधा इसको सॉल्व किया और आधा मतलब आधा ये चीज सॉल्व किया और आधा क्या किया,
RHS सॉल्व किया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसको तुम सॉल्व करो, आ जाएगा वही, बट ऐसे नहीं करना है, ठीक है? देखो हम तुमको एक तरीका बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा अच्छा खासा तुमको पहले हमको ये बताओ, ये एक्सपेंड कर सकता है कोई? a प्लस बी पे पावर 5 को एक्सपेंड कर सकता है कोई? बताओ। इसको एक्सपेंड कर सकता है कोई? बताओ। तो ऐसे नहीं एक्सपेंड करना है, वैसे एक्सपेंड करने लगे तो ना बेटा, वैसे तो अगर मान लेते a प्लस बी के पावर 25 आएगा तो एक्सपेंड करते रह जाएंगे। हम लोग को एक जनरल तरीका सीखना, सुनो इसको हम एक्सपेंड करने के तरीका बताते हैं, सुनो। इस सवाल को बनाने के लिए देखो हम तुमको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट तुम इससे तुम जो है ना एक तुमको एक नया चीज सीख जाओगे। तुम cos 10x sin 10x cos 12x sin 12x cos 8x sin 8x cos 5x sin 5x cos 4x sin 4x cos 50x sin 50x दुनिया का सारा का फार्मूला निकाल सकते हो। मतलब तुमको अब हम सिखा रहे हैं इन जनरल cos nx लिखने के लिए और sin nx लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा सीखने का बात है। इसके लिए थोड़ा सा देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, अभी जो हम बता रहे हैं उससे अगर हमको cos 20x निकालना हो वो भी निकाल लेंगे, sin 20x निकालना हो वो भी निकाल लेंगे, एकदम आराम से cos और sin लेकर। पहले इसको एक्सपेंड करने के लिए सीख देखो, इसको हम लोग लिखते हैं a पे पावर 5, एक लाइन में हम एक्सपेंड करने के लिए बताते हैं। पहला टर्म पे पावर जो है वो लिख दिया, फिर क्या करते हैं यहाँ पे जो पावर है वो लिखते हैं, पहला का एक पावर घटाते हैं, ठीक है? पहला का एक पावर घटाते हैं और दूसरा का एक पावर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा b पे 0 है, यहाँ b पे 1 आएगा। अच्छा फिर क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट और पहला पे जो पावर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब हम कौन सा टर्म लिख रहे हैं, बताओ कौन सा टर्म लिख रहे हैं? तीसरा, ये पहला लिखा ये दूसरा, अगला हम कौन सा टर्म लिख रहे हैं? तीसरा। तीसरा टर्म लिखना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तीसरा टर्म लिखना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 10, ये कोफिशिएंट आ जाएगा 10, यहाँ एक पावर घटेगा, रूल नहीं करता, और इसका एक पावर बढ़ेगा b², ठीक है? अब फिर देखो क्या आएगा, 10 into 3। अगला हम कौन सा टर्म लिख रहे हैं? देखो पहला दूसरा तीसरा, कौन सा टर्म लिख रहे हैं? चौथा, तो चौथा टर्म लिख रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 10 a² b³। अब देखो रिपीट कर रहा है, यहाँ 10 है यहाँ भी 10 है, तो फिर रिपीट करेगा, पीछे आ जाएंगे 5ab पे पावर 4 और प्लस b पे पावर 5। एक इसको लिख के दिखाते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से, a प्लस b पे पावर 9 इसको लिख रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, a पे पावर 9 लिखा गया प्लस 9 a पे पावर 8 इंटू b लिख लेंगे। अब ये 9 इंटू 8 करेंगे और यहाँ b पे 1 पावर है, अगला में b पे 2 पावर आया, यहाँ जो पावर आ रहा है उसका अगला वैल्यू से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया, b पे 1 पावर इसलिए 2 से डिवाइड किया, तो कितना हो जाएगा बताओ? 36। यहाँ आ जाएगा a पे पावर 7 b², a पे पावर 7 b², ठीक है? उसी तरह से अगला 36 इंटू 7, यहाँ b² है तो किसे डिवाइड करेंगे आगे? हाँ 3 से, ठीक है? 12, तो 84 a6 b³ इस तरह से चलेगी, ठीक है? अच्छा 86 इंटू 84 इंटू 6, नेक्स्ट में कितना से डिवाइड करेंगे? हाँ क्योंकि यहाँ पे b पे 3 पावर है तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो 21, ये आ जाएगा 126, a5 b4, पहला का पावर घटाना है दूसरा का बढ़ाना है, 126 इंटू 5 किससे डिवाइड करेंगे? 5, 126 a4 b5। अब देखो रिपीट किया, देखो 126 आ गया। अब हम बैक जाएंगे, 126 के पहले क्या था? 84,
तो 84 यहाँ A4 है तो अगला आएगा AQ B5 6। 84 के पहले क्या है 36, A स्क्वायर B7, 36 के पहले 9, A8 B और B के पावर। समझ में आ रहा है कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं? नहीं पकड़ में आ रहा है? देखो जहां से रिपीट किया ना बेटा, जहां से रिपीट किया वहां से पीछे आ जाना। देखो 126 रिपीट किया तो 126 के पहले क्या था 84, तो 84 लिख दिए। 84 के पहले 36 लिख दिए। 36 के पहले 9 लिख दिए। 9 के पहले 1 तो 1 लिख दिए। और पहला क्रम का पावर घटाते जाना है, दूसरे का पावर बढ़ाते जाना है। A का पावर घटाते जाना है और B का पावर क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। ये बाइनरी फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये एक लाइन में हम तुमको एक्सपेंड करने के लिए बता रहे हैं। बोलो हाँ 9 A पे पावर 8 इंटू B। देखो सॉरी ये A B पे पावर 8 होगा, A B पे पावर 8, A B पे पावर 8 होगा। समझ में आ रहा है? तुम खुद करके देखो, A करके देखो, A प्लस B पे पावर 10, सारे लोग करके देखो, सारे लोग करके देखो। सारे लोग करके देखो, बताओ। सारे लोग करके देखो। कर रहे हो? आया? मिला लेना। देखो A पे पावर 10 आएगा, 10 A पे पावर 9 B आएगा, A 45 A पे पावर 8 B स्क्वायर आएगा। हेलो हाँ 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 बेटा एडिक्स से हाँ बेटा अभी क्लास ले रहे हैं, बात करते हैं सर, हम कॉल करते हैं आपको सर, ठीक है? ओके सर। देखिए ये आ जाएगा 120 A7 BQ, 120 इंटू 7 कितना से डिवाइड होगा 4 से, तो ये 210 A6 B4 210 गुना 6 बाई 5 कितना से कटेगा बताओ? 42 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 6 चौका 24, 1 25, 252 आएगा। सही है, देख लो। बोलो फिर रिपीट करेगा। 252 A4 B6, अब 252 के बाद 210 AQ B7, और 210 के पहले 120 A स्क्वायर B8, 120 के पहले 48 A B पे पावर 9। गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे 252 के बाद 210 आ रहा है क्या? अच्छा 210 A
रिपीट नहीं किया क्या? टू 52 के बाद क्या आएगा? हाँ हाँ 210 है। हाँ तो 208 पे पावर 4 बी पावर 6 फिर आएगा कितना 120 ए क्यूब बी 7 और फिर आएगा 48 ए स्क्वायर बी 8 है ना, और फिर आएगा 10 ए बी 9 और प्लस बी पी पावर 10 आ रहा है ऐसा। चलो तो समझ में आ गया एक्सपेंड कैसे करते हैं। अब एक चीज और जान लो, एक और चीज जान लो। देखो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, तो x1 बराबर x2 लिखते हैं और y1 बराबर y2 लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा मतलब होता है अंडर रूट माइनस 1। सुन लो, आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस 1। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। आयोटा क्यू को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा पे पावर 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर। याद रखना आयोटा स्क्वायर लिखते हैं -1, आयोटा क्यू माइनस आयोटा, और आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू होता है 1। आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू होता है 1। आयोटा पे पावर 5 अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ? आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 1 है तो आयोटा आएगा बताओ। जवाब दो। अच्छा आयोटा पे पावर 6, आयोटा पावर 6 को क्या लिखेंगे? आयोटा पावर 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब -1। तो ये ध्यान रखना, जब आयोटा पे पावर जो है 4 से ज्यादा आता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आएगा आयोटा पे उतना पावर आएगा। जैसे आयोटा पे पावर 31, बताओ क्या होगा इसका वैल्यू? हाँ 30 माइनस आयोटा, 31 को 4 से डिवाइड करो, 31 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? तो आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। अच्छा आयोटा पे पावर 32 क्या आएगा? वो 1 आ जाएगा, क्योंकि 32 कंप्लीटली 4 से क्या है? डिविजिबल है। अच्छा आयोटा पे पावर 29 कितना आंसर आएगा? हाँ मतलब आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 29 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? तो बच जाएगा आयोटा पे पावर 1, आयोटा आ जाएगा। ये समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो बस। और सुनो, ये जो हम लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये x1 बराबर x2, बिना आयोटा वाला को बिना आयोटा वाला से देखो, ये x1 और x2 के साथ आयोटा नहीं है, तो x1 x2 को आपस में इक्वेट करते हैं और y1 y2 को इक्वेट करता है। i का कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से इक्वेट कर लेते हैं, और बिना i वाला को बिना i वाला से। अच्छा बिना i वाला को i वाला से इक्वेट करते हैं, उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो i वाला क्या इक्वेट होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सुनना ध्यान से, ये x1 यहाँ रियल पार्ट है, y1 इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये x2 इसका रियल पार्ट है, y2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स के बीच बराबर का साइन होता है तो रियल पार्ट आपस में इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए देखो इतना जानना जरूरी है। एक और जानने का जरूरत है, एक और फार्मूला, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर अगर n है तो इसको लिखते हैं cos n थीटा
प्लस आयोटा साइन इन थीटा, ये ध्यान रखना, कॉस इन थीटा प्लस आयोटा साइन इन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर इन को लिखते हैं कॉस इन थीटा प्लस आयोटा साइन इन थीटा। जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा, सुनना ध्यान से, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर अगर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n की जगह पे क्या है 3, तो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा लिख लो इसको। अगर यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर -4 है तो क्या लिखाएगा बताओ, ये पावर n जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्या होगा, हाँ cos -4 थीटा प्लस आयोटा साइन -4 थीटा, ये आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा cos -4 थीटा cos 4 थीटा और माइनस आयोटा साइन 4। अब इतना तुम समझ रहे हो तब फिर ये सवाल बन जाएगा और 2 लाइन में बनेगा। चलो देखो हम बना रहे हैं, हमको निकालना है cos x प्लस आयोटा साइन x। आपको sin 5x निकालना है या cos 5x निकालना है, पावर 5 लिखेंगे। अगर आपको cos 6x प्लस या sin 6x निकालना है तो पावर 6 रखेंगे। अगर cos x मतलब cos 10x या sin 10x लिखना है तो आप पावर 10 रखेंगे। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, एक्सपेंड कीजिए, cos x पे पावर 5 प्लस 5 cos x पे पावर 4 गुना आयोटा साइन x, b के जगह आयोटा साइन x आएगा, 5 गुना 4 10 आएगा यहाँ पे, cos x पे पावर 3 आयोटा साइन x पे पावर 2 और फिर क्या आएगा 10 रिपीट करेगा, 10 के बाद 10 गुना 3 अब आई 3 10 आएगा, 10 cos x पे पावर 4 सॉरी 10 के बाद 5 आएगा ना, इनके बाद क्या आएगा 10 के बाद क्या आएगा बेटा, हाँ 10 ही आएगा ना, 10 cos x पे पावर कितना आएगा 2 आयोटा साइन x पे पावर 3, 10 के पहले क्या आएगा 5 cos x पे पावर 4 इंटू आयोटा साइन x पे पावर 4 प्लस आयोटा साइन x पे पावर 5। ये कौन सा फार्मूला से एक्सपेंड किए बताओ, a प्लस b पे पावर 5, अरे समझ रहे हो, अच्छा अरे बेटा ये मिस्टेक हो जाता है, बेटा ये मिस्टेक हो जाता है, ये 1 आएगा cos x पे 1 पावर, इस पे घट रहा है ना तो मिस्टेक हो गया। अच्छा बताओ ये cos x प्लस आयोटा साइन x पे पावर 5 क्या लिखा है, cos 5x प्लस आयोटा साइन 5x लिखाएगा बताओ, अभी बताया था ये पावर जो है एंगल के साथ आ जाता है। अच्छा इसमें देखो ये आएगा cos x पे पावर 5 दैट इज cos पे पावर 5x और यहाँ आएगा आयोटा इंटू 5, चलो ये आएगा 5 cos 4x इंटू आयोटा साइन x, लिख रहे हैं पूरा, ये 10 cos क्यूब x, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 साइन स्क्वायर x, फिर कितना आएगा देखो 10 cos क्यूब x cos स्क्वायर x, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होगा माइनस आयोटा साइन क्यूब x, अच्छा 5 cos x, आयोटा पे पावर 4 कितना होगा 1 साइन पे पावर 4x
और आयोटा पे पावर 5 क्या आएगा? आयोटा साइन पे पावर 5x, आयोटा साइन पे पावर 5x। अच्छा देखो, हमको क्या चाहिए, साइन 5x चाहिए या कॉस 5x चाहिए? तो इधर देखो साइन 5x किसके साथ लगा है? आयोटा के साथ लगा है। देखो साइन 5x आयोटा के साथ लगा है कि नहीं लगा है? तो राइट साइड में जो भी आयोटा के साथ लगा है वो वैल्यू लिख लो। राइट साइड में जो भी आयोटा के साथ लगा है, आयोटा के साथ क्या लगा है? देखो 5 cos 4x इंटू साइन x लगा है। बताओ आयोटा के साथ, और आयोटा के साथ क्या लगा है? बताओ -10 cos स्क्वायर x sin 2x लगा है। बताओ, बोलो बोलो। और आयोटा के साथ क्या लगा है? साइन पे पावर 5। देखो यही तो लाना था, यही आंसर है ना। ये आंसर है ना। दिक्कत हो गया क्या? अच्छा cos 5x का वैल्यू क्या हो जाता है? अगर cos 5x निकालना हो तो cos 5x क्या हो जाता है? बिना आयोटा वाला cos पे पावर 5x, और क्या होता है? -10 cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x, और क्या होता? 5 cos x साइन पे पावर 4। ये हो जाता है आंसर। एक cos 5x का देखो एक ही सवाल में दोनों आ गया। ऐसे ही हम लोग cos 6x cos 5x निकाल सकते हैं, cos 10x sin 10x निकाल सकते हैं। दिक्कत हुआ क्या? तो लिख लो इसको, ठीक है, और घर में कोशिश करना एक बार अपने से बनाने का। श्रुति समझी?